चलो, today we will going to discuss a very important topic that is of business environment class 12 chapter 3। और अभी तक मैंने आपको ये बता दिया बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके सारे क्या एक्सपेक्ट्स होते हैं, वो सारे अभी तक आपको मैंने बता दिए। ऑल काइंड ऑफ एक्सपेक्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, जो कि हमारी इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और पॉलिटिकल थी। अब हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि ये बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस है तो ये अपने आप में भी इम्पोर्टेंट है। मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस इज इम्पोर्टेंट इन इटसेल्फ ऑल्सो। ये अपने आप में भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं दो पार्ट में इसे करवाऊंगी। आज करवाऊंगी इसका पार्ट वन और कल करवाऊंगी इसका पार्ट टू। मतलब 2 दिन में मैं आपको काफी सारे इसकी इंपॉर्टेंस बता दूंगी, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आप आज के लेक्चर और कल के लेक्चर को कंपाइल करके ज्वाइन करके अपना एक लॉन्ग क्वेश्चंस बना सकते हो, ठीक है। सो आज हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पार्ट वन। क्लियर। फर्स्ट होता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का जो इम्पोर्टेंस होता है, वो फर्स्ट है हमारा हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट स्ट्रेंथ। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये भी आपका खैर बड़ी क्लासेस का ही पार्ट है, अभी आपका इतना है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जब एक बार प्रैक्टिकल लेने टीआरएम में टीचर्स आए थे तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया था। तो आप इसे याद रखना, एक होता है स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट SWOT, स्वॉट एनालिसिस। वैसे स्वॉट मतलब तो तलवार होता है, बट बेसिकली SWOT मैंने लिख भी रखा है ऊपर, स्वॉट एनालिसिस। इसमें 4 वर्ड्स इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से? एस मतलब होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब ताकत। डब्ल्यू होती है वीकनेस, वीकनेस मतलब कमजोरी। ओ मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज मतलब हमारी अवसर। और टी मतलब थ्रेड्स, थ्रेड्स मतलब हमारी विपदाएं, जो प्रॉब्लम्स होती है। चिंता मत करो, मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको लिखवा दूंगी, मतलब नेक्स्ट नोट्स में कल मैं लिखवा दूंगी। अभी आप सुन लो, इसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेड। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेड। एक बार रिपीट करो। वेरी गुड। और बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है, देखो 4 पॉइंट तो आपके सीधे सीधे यहीं से ही बन जाएंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस, बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट वीकनेस ऑफ बिजनेस, business environment helps in finding out opportunities for business, and business environment helps in finding out the threats for the business। 4 पॉइंट तो सीधे सीधे यही बन गए। मैंने देखा बुक्स में और और जगह ये लिखा हुआ डायरेक्टली कि फाइंड आउट द, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द वीकनेस ऑफ अ बिजनेस। ये बच्चों को मेंशन अभी इस स्टेज में नहीं कर रखा कि आखिर इसे कहते क्या है। आपको मैं चाहूँ तो डायरेक्टली भी करवा सकती हूँ, भाई ये इसके पॉइंट है, आप इसे लर्न कर लेना। बट उससे ज्यादा बात ये है कि अगर आप इसका तह तक चाहो, अगर आप इसके कह सकते हैं बिल्कुल डीप जाओ, तो ये इसका पॉइंट होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा हेल्प करता है स्वॉट एनालाइज को एनालाइज करने में, जिसमें टी मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी? थ्रेड्स, थ्रेड्स मतलब खतरा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डब्ल्यू? वेरी गुड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओ एंड एस? वेरी गुड। तो यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है। लेट्स बिगिन विद अवर फर्स्ट पॉइंट, हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द स्ट्रेंथ। बिजनेस एनवायरनमेंट हमें हमारी कंपनी की ताकत पहचानने में हेल्प करता है। आप कभी कोई इंटरव्यू देने में जाओ तो भी आपसे इंटरव्यूअर ना, जो आपके जैसा अगर आप टीचिंग के लिए जाओ तो पहले तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछेंगे। जैसे आप अगर अकाउंटेंसी की टीचर बनने जा रहे हो, बिजनेस के टीचर बनने जा रहे हो, जिस पे आप अगर टीचर बनने जाओगे तो पहले तो आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके बाद में ये क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन होता है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेस, या हु आर योर स्ट्रेंथ्स या हु आर योर वीकनेस। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, आपकी ताकत क्या है? मैथ्स। वाओ, योर स्ट्रेंथ इज मैथ्स। ओके, वैसे आप कुछ और भी बोल सकते थे, तो आपका सब्जेक्ट है, कोई ये भी बोल सकता है, जैसे अगर मैं कहूँ माई स्ट्रेंथ इज माई फैमिली, या माई स्ट्रेंथ इज गॉड, मी माई सेल्फ इज माई स्ट्रेंथ, कुछ भी कह सकते हो। माई सेल्फ कॉन्फिडेंस इज माई स्ट्रेंथ, माई इंटेलिजेंस इज माई स्ट्रेंथ, कुछ भी कह सकते हो आप, एनीथिंग। एंड व्हाट इज योर वीकनेस? कुछ भी, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, एनीथिंग यू कैन से।
वेरी वीक क्वेश्चन, ओके ठीक है, तो कुछ भी कह सकते हो, दैट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर चॉइस। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि स्ट्रेंथ या वीकनेस एक कॉमन पर्सन के अलावा या एक इंडिविजुअल के अलावा कंपनी को फाइंड आउट हो करना बहुत जरूरी होता है। हर कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड आउट करना, क्योंकि अगर देखो कोई कंपनी के पास अपनी स्ट्रेंथ पता चल जाए या अगर ये पता चल जाए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो उससे ये होता है कि जो स्ट्रेंथ होती है, आपकी ताकत होती है, आपकी सेल्फ ताकत होती है, तो उससे ये होता है कि अगर आपको आपकी स्ट्रेंथ पता है तो आप उस पर ज्यादा ध्यान ना दो। अगर किसी कंपनी को पता है, सपोज करो उनका प्रोडक्शन सेक्टर काफी अच्छा है, अगर किसी कंपनी को पता है कि उनका प्रोडक्शन सेक्टर काफी अच्छा है, उसका प्रोडक्शन मैनेजर काफी अच्छा है, तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे इतना ध्यान ना दे। और अगर किसी कंपनी को पता है उसका सेल्स डिपार्टमेंट काफी वीक है, काफी डाउन है, तो वो अपने सेल्स डिपार्टमेंट पे काफी फोकस कर ले। इस स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने का फायदा ये होता है कि आपको अगर पता होता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो इससे ये काफी, आप कह सकते हैं एडवांटेज होता है इस बात का कि आपको ये पता होता है कि ये चीज हमारी ताकत है और हमें इस पे इतना ध्यान नहीं देना। जो अगर कोई आपको आपकी कंपनी की वीकनेस पता है, तो ये हमारी वीकनेस है, हमें इस पे ध्यान देना होगा। आपके जैसे आपको बीइंग अ टीचर मैं यही कहूंगी कि जैसे अगर आपके पास कोई आपका सब्जेक्ट है, कोई ऐसा चैप्टर है, होता है हर बच्चों का, कई किसी का वीक पोर्शन होता है कि कोई ऐसा चैप्टर आपको नहीं आ रहा, तो आप उस चैप्टर को मत कंसीडर करो। जो चैप्टर आपको आता है, आप जो आपकी स्ट्रेंथ पॉइंट है, मतलब जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको मत कंसीडर करो, जो आपका वीक पॉइंट है उस पर ध्यान दो। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट अलग अलग फोर्सेज होती है, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, एनवायरमेंटल, अलग अलग फोर्सेज होती हैं, और ये हेल्प करती है उन सारी फोर्सेस को कंपाइल यानी ज्वाइन करके ये बताना कि आपकी कंपनी अगर ऐसी सिचुएशन है तो किस तरीके से रह सकते हैं, किस तरीके से सस्टेन कर सकते हैं, कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपकी कंपनी का और कौन सा वीक पॉइंट है आपकी कंपनी का। क्लियर? पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं, नोट्स वाइज। फर्स्ट, business environment helps in finding out the best strength of the company, the field in which a firm is best. बिजनेस एनवायरनमेंट अपनी अलग अलग टेस्ट के अकॉर्डिंग, अलग अलग अपनी कह सकते हैं ना परीक्षाओं के अकॉर्डिंग ये हेल्प करती है फाइंड आउट करने में कि आपकी कंपनी की क्या ताकत है या आपकी कंपनी किस चीज में बेस्ट है, किस चीज में परफेक्ट है। And if a company knows his strength, then he accompany it with the best available resources in order to acquire more profit. अगर किसी बंदे को अपनी ताकत पता होती है, तो वो उस ताकत को पकड़ के उसे एक मोस्ट प्रॉफिटेबल रिटर्न्स में ले जाने में हेल्प करता है। और उसे ये पता होता है कि हमारी ये कंपनी हमारी इस चीज में बेस्ट है, कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में बेस्ट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बेस्ट है, सेल्स डिपार्टमेंट में बेस्ट है, हमारी कंपनी इस चीज में बेस्ट है, तो हमें इसको ही पकड़ के आगे ले जाना है ताकि इससे हमारा मोर प्रॉफिट आए और मोर रिटर्न हम जनरेट कर सके। क्या आप मुझे बता सकते हो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हर कंपनी में जा जाके बताता है कि तुम्हारी ये ताकत है, तुम्हारी ये ताकत नहीं है? बताओ, फिर इन्हें पता कैसे चलता है अपनी स्ट्रेंथ? देयर सेल्फ, वेरी गुड। जैसे ऐसे स्ट्रेंथ पता लगती है, जैसे सपोज करो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई, अगर आपकी कंपनी के एम्प्लॉय सक्सेसफुल है उस टेक्नोलॉजी से कॉप अप करने में, यानी उस टेक्नोलॉजी की अकॉर्डिंग कोई न्यू अपग्रेड है, उस अपग्रेड को अपने गुड्स में अप्लाई करने में आपके कंपनी के मैनेजर सक्सेसफुल है, देन वेरी गुड, वो आपकी स्ट्रेंथ है। अगर कोई लीगल एनवायरनमेंट ने कोई नया रूल्स एंड रेगुलेशन निकाला और आपकी कंपनी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के उस रूल्स एंड रेगुलेशन को मानने में सक्सेसफुल होते, देन वेरी गुड, आपकी कंपनी की वो स्ट्रेंथ है। और अगर आपकी कंपनी उन सारे जो न्यू न्यू अपग्रेडेशन आते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस, सोशल चेंजेस आते हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग आपकी कंपनी चेंज होने में पॉसिबल नहीं होती है, चेंज नहीं हो पाती, देन दैट्स अ पॉइंट कि फिर आपकी कंपनी कि वो चीज स्ट्रेंथ नहीं है या वो डिपार्टमेंट में आपकी कंपनी बेस्ट नहीं है, और आपको उस पर वर्क अपॉन करके उसको मॉडिफाई, रिफ्रेश, साफ, ठीक करना पड़ेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट वीकनेस। जैसे हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट स्ट्रेंथ होता है, ऐसे हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट वीकनेस होता है। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, वीकनेस मतलब हमारी कमजोर पॉइंट।
As the major work of business environment is to find out the weakness of a firm by awareing it with an upcoming danger. Business environment अपने नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, नए नए अपनी कह सकते हैं पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, प्लान्स के अकॉर्डिंग पहले से ही हेल्प कर देता है ये बताने में कि अपकमिंग डेंजर क्या है, अपकमिंग थ्रेट क्या है। या सपोज करो आप ये मान लो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट चेंज हुई और 5 साल बाद टेन्योर चेंज हुआ और गवर्नमेंट ने, आपको पता है कि जो एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तो चलना नहीं, अगर किसी बंदे को इतनी नॉलेज होगी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है क्या नहीं, तभी तो वो ये कंसीडर कर सकते हैं कि आपके पास ये नॉलेज है कि भाई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की आपको डीप नॉलेज है और आपको ये पता है कि 5 साल बाद हमारा अब गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन अभी तक थे वो अब नहीं रहने वाले, तो आप पहले से ही उन्हें मॉडिफाई करने लग जाओ, आप पहले से ही कंपनी के इतने टच में रहो, आप पहले से न्यू न्यू रूल बुक्स को पढ़ते रहो, आप पहले से ही उन चीज को कंसीडर कर लो ताकि आपको एकदम झटका ना लगे और आप संभल जाओ। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अपकमिंग डेंजर्स के बारे में पहले से ही अवगत करवा देता है, जिससे कि आपको एकदम शॉक ना लगे और आपकी कंपनी में इफेक्टिवनेस भी बनी रहे और आपकी कंपनी में क्या वीक एरियाज है वो पता लग जाए, और जो वीक एरियाज है फर्दर जाके आगे जाके वो आपके वीक एरियाज ना रहे, आप अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लो। ये काम हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का होता है। क्लियर? चलो बच्चा, इसमें हमारे पास लास्ट सब्जेक्ट में इतना टाइम नहीं होता, आप मुझे शॉर्ट में बता दो स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे फाइंड आउट करता है, थोड़ा सा छोटा छोटा बता दो। वेरी गुड। लिख सकते हो, ज्यादा बड़ा नहीं है, दो मैंने ज्यादा बड़े से इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मैं बहुत सारे लिखवाऊंगी आज पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड करके कल, तो इसलिए फिर आपको दो दो पॉइंट ही इनफ है क्योंकि हम इतने सारे पॉइंट्स करेंगे तो। क्लियर? चलो बच्चा, इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसलिए ध्यान से देखना। enabling the identification of the opportunities and getting the first move over advantage of it। देखो हमने स्ट्रेंथ पढ़ ली, वीकनेस पढ़ ली, मैं कह रही हूँ ना आपकी बुक में भी और भी कहीं आप नेट वेट पे देखो वेबसाइट्स पे, तो इन्होंने डायरेक्टली ऐसे ऐसे लिख रखे, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फर्स्ट में हमने स्ट्रेंथ पढ़ी थी, सेकंड में हमने वीकनेस पढ़ी, थर्ड हम अपॉर्चुनिटीज पढ़ेंगे और हो सकता है फोर्थ थ्रेड हो। हाँ, और फोर्थ हमारा थ्रेड है। तो जो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो हम बेसिकली पढ़ तो इसके एडवांटेज रहे, लेकिन पढ़ किस एनालिसिस के बेसिस पे रहे हैं? कौन सा एनालिसिस? स्वाइट एनालिसिस। वेरी गुड। आप बताना, आप अपने टीचर्स को ये सारी चीजें बताओ, ये एक्स्ट्रा चीजें जो आपकी बुकों में नहीं होती, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो इनके आंसर दिया करो ऐसे वाले। ठीक है? अपना भी नाम करो, मेरा भी नाम करो, जो मैं आपको ऐसी न्यू चीजें बताती हूँ ना ऐसी ऐसी चीजें दिया करो, क्योंकि एटलीस्ट आपकी क्लास में मैम को तो पता होगा लेकिन 12th तक के बच्चों को नहीं पता होगा ये सारी चीजें जो मैं आपको बीइंग एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस की आपको मैं कहती हूँ ना मेन पॉइंट्स मेन हेडिंग्स, वो चीजें आप बताया करो क्लास में, स्कूल की क्लास में। ठीक है? ओके बच्चा, चलो। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करने में और उसका फर्स्ट मूव ओवर एडवांटेज लेने में। देखो अगर कोई अपॉर्चुनिटीज आई, देखो जो बंदा टॉपर होता है उसके पास भी 24 घंटे होते हैं, जो बंदा एवरेज होता है उसके पास भी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जो बंदा डफर होता है पुअर होता है फेल हो जाता है उसके पास भी 24 घंटे होते हैं। ऐसी अगर कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं आई तो कंपनी में सारी कंपनी के पास इक्वल राइट्स होता है, हर कंपनी के पास इक्वल प्रिविलेजेस होते हैं कि वो उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सके, उस अपॉर्चुनिटीज को ले सके। अब कुछ ऐसी अच्छी कंपनीज होती है जो उसका सबसे ज्यादा फायदा उठा लेती है और खूब अच्छा प्रॉफिटेबल रिटर्न कमा लेती है, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो थोड़ा थोड़ा रिटर्न कमा लेती है, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो बिल्कुल रिटर्न नहीं कमाती और अल्टीमेटली थोड़े साल बाद बंद ही हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी बिजनेस में जो हमारी कंपनीज होती है वो ये डिपेंड करता है कि किस कंपनी के पास कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, किस लेवल पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज आई है। आपको बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है, वो हेल्प तो सबको ही करता है अपॉर्चुनिटीज का पता लगाने के लिए, कोई उन अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से पता लगाता है उसका ज्यादा उसका फायदा उठा लेता है, कोई उसका कम फायदा उठाता है। आप मुझे बताओ कौन ज्यादा फायदा उठाता है?
वेरी गुड, जो टच में रहता है, आप ये मानो जो बिजनेस एनवायरनमेंट के टच में रहता है, और जो बिजनेस एनवायरनमेंट के टच में नहीं रहता वो नहीं पहचान पाता, नहीं पहचान पाता कोई बात नहीं, लॉस लगेगा, आगे जाके लॉस लगेगा, बंद होगी कंपनी। ठीक है, पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स मेनी अपॉर्चुनिटीज टू द फर्म्स टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट हर एक कंपनी को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है जिससे आपकी कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके, या आपकी कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सके। ठीक है, सेकंड, द फर्म्स विच आर एबल टू स्कैन दीज अपॉर्चुनिटीज एट एन अर्ली स्टेज गेट मैक्सिमम बेनिफिट एंड कैन लीव देयर कॉम्पिटिटर्स बिहाइंड। जो लोग इन अपॉर्चुनिटीज को सबसे पहले समझ लेते हैं, सबसे पहले ग्रैब कर लेते हैं, ग्रैब मतलब पकड़ लेते हैं, सबसे पहले उसका फायदा उठाते हैं, सबसे पहले उसको पहचान लेते हैं, कहते हैं ना फर्स्ट इज ऑलवेज द बेस्ट एंड बेस्ट इज ऑलवेज द लूजर। जो सबसे पहले इनकी अपॉर्चुनिटीज का पता लगा लेता है वो उनसे मैक्सिमम बेनिफिट लेने में सक्सेसफुल हो जाता है, और वो अपने कॉम्पिटिटर्स को लीव देयर कॉम्पिटिटर्स बिहाइंड। कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं? दूसरी कंपनी वाले, जैसे अगर सोप प्रोड्यूसिंग कंपनी है देन लक्स, डव, और ये गोदरेज, नंबर वन, पियर्स, डिटॉल, ये सारी सोप की कंपनी है। मैं हमेशा आपको ये बताती हूँ कि हर कंपनी को अपने में कुछ ऐसी यूनिकनेस लानी चाहिए कि अगर कोई कस्टमर आपकी कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो ऐसी आपके पास क्या खास बात है जो वो आपकी कंपनी से ले और दूसरी कंपनी से ना ले। तो वही चीज इनोवेशन में आ जाती है, दैट व्हाई अ कंपनी पर्सन विल टेक एनी गुड्स फ्रॉम यू एंड व्हाई इट डोंट टेक फ्रॉम अनदर कंपनी, वही आपकी इसमें आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कितना ज्यादा बेनिफिट आपको लेना पड़ेगा अपने कॉम्पिटिटर्स ब्रांड से, आपको बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है अपॉर्चुनिटीज को पता लगाने में, और जो पर्सन पहले, जो कंपनी पहले उन अपॉर्चुनिटीज का पता लगा लेती है वो उससे मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन कर लेते हैं और वो अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ देती है। ठीक है, समझ गए? एग्जाम्पल देख लेते हैं। आजकल आपके घर में भी सब में एलईडी बल्ब्स हो गए, एलईडी हो गए, एलईडी लाइट्स, एलईडी बल्ब्स, है ना? और मुझे ये पता नहीं, जब आप होगे, वैसे जब आप छोटे होगे तो एक पीले पीले से बल्ब आते थे, येलो येलो कलर के, बड़े बड़े से, बड़े गंदे होते थे, याद है? हाँ, दिवाली पे तो अब तो लगते हैं, लेकिन पहले ना लोगों के घर में ही वो हुआ करते थे। आजकल कितनी प्यारी प्यारी ब्लू ब्लू सी लाइट होती है। पहले जमाने में, मतलब आज से पहला भी नहीं कह सकते, 5-10 साल पुराना, आप छोटे ही हो गए, तो तब एक बल्ब हुआ करते थे, पीले पीले बल्ब, जो जला के बहुत, मतलब बहुत ज्यादा वोल्टेज लेते थे, 20-20 रुपए के आते थे, बहुत ज्यादा वोल्टेज लेते थे, और बहुत गंदा पीला पीला सा पूरा रूम रखते थे। याद आपको पता नहीं है या नहीं, अगर है तो ठीक है, वरना अपने पेरेंट्स से पूछना, उन्हें तो पक्का याद होगा। ठीक है, तो बाबू आपके, मेरा कहने का क्या मतलब है कि जब वो पीले पीले बल्ब से एलईडी लाइट आई, तो जिस कंपनी ने सबसे पहले सोचा, शायद सिस्का एलईडी या जो भी कंपनी जिसने पहली बार सोचा, देखो एलईडी बल्ब का आइडिया आया, एलईडी इको फ्रेंडली भी होती है, उसका आइडिया आया कि भाई एलईडी बल्ब को प्रोड्यूस करेंगे और हम ये जो सिंपल बल्ब है, नॉर्मल बल्ब, इन्हें हटा देंगे। जिनके दिमाग में सबसे पहले ये आइडिया आया, जब वो कोई भी कंपनी हो, मुझे कंपनी का तो नाम नहीं पता, जिसने भी सबसे पहले ये लाइट्स प्रोड्यूस की होगी, उसके पूरी जिंदगी के प्रॉफिट उसने तभी अर्न कर लिया होगा। आपको मैं एक बात बताती हूँ, इस वक्त तो सभी कंपनियां प्रोड्यूस करती है, बाद में तो उस चीज की वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन द फर्स्ट पर्सन जिसने इस अपॉर्चुनिटीज को पकड़ा होगा, जिसने सबसे पहले एलईडी बल्ब बनाए होंगे, जिसका ये आइडिया होगा, वो आज सबसे ज्यादा अमीर पर्सन होगा। बाद के काम किए हुए की कोई वैल्यू नहीं होती, जो फर्स्टली कोई काम करता है उसी चीज की वैल्यू होती है, उसी की ही वैल्यू होती है। समझ गए? Last point for today, helps in identification of threats and early warning signal और radar effect। आपको सबसे पहले थ्रेट्स का पता लगाना, डेंजर्स का, अपकमिंग डेंजर्स का पता लगाना, बताना, और इसे हम कहते हैं रेडार इफेक्ट। एक इसका नाम याद कर लेना, या आप इतना बड़ा लिख लो, या इसके बदले में आप एक लाइन लिख, एक वर्ड लिख लो, रेडार इफेक्ट। रेडार इफेक्ट होता है पहले थ्रेट से, पहले डेंजर से अवगत कराना, आने वाले डेंजर्स के बारे में ऑलरेडी बताना, उसे हम कहते हैं रेडार इफेक्ट। क्या कहते हैं? हाँ जी, जैसे अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करने में हेल्प करता है बिजनेस एनवायरनमेंट, वैसी चैलेंजेस
फाइंड आउट करने में हेल्प करता है बिजनेस एनवायरनमेंट. इट हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इन एडवांस विच कैन बी यूज टू प्रिपेयर इट फॉर फेसिंग लाइकली चैलेंजेस. बिजनेस एनवायरनमेंट, जैसे मैंने आपको अभी अभी एक एग्जांपल दिया था कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में इतना तो सबको ही पता होगा कि 5 साल बाद सरकार चेंज होने वाली है और जो हमारे अभी तक के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हटाने होंगे और जो हमारे अभी तक के जो कह सकते हैं पॉलिसीज है वो चेंज अब होगी. इतना तो सबको पहले ही पता चल जाता है ना. तो यही होता है गाइडिंग अबाउट द, कह सकते हैं वार्निंग अबाउट द थ्रेड्स इन एन अर्ली एज. वो इन थ्रेड्स के बारे में पहले पता लगाना इसे ही कहते हैं. ठीक है. इसका एग्जांपल मैं आपको एक बता देती हूँ. इफ एनी न्यू एमएनसी कम्स इन मार्केट, अगर कोई न्यू एमएनसी आती है तो उसका मैनेजर, जो आपकी कंपनी का मैनेजर, वो पहले वार्न कर देगा भाई देखो ये न्यू एमएनसी है आपकी कंपनी में और आपको ये क्या क्या प्रोड्यूस कर रही है. मैं कह रही हूँ कंपनी में एक आधे पर्सन को तो ऐसे ही रहना चाहिए जो चेक करता रहे सबके ऊपर दैट व्हाट इज दिस एंड व्हाट आर दैट, कि कौन सी मार्केट में कौन सी नई कंपनी आ रही है और वो क्या प्रोड्यूस कर रही है और वैसा क्या हम प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते. वो ही चीज होती है थ्रेड्स को फाइंड आउट करने में, थ्रेड्स को बताने में. समझ गए. आप इसके साथ ना एक 4.3 में ऑप्शन में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट वाला भी पॉइंट ऐड कर देना कि अगर पॉलिटिक्स में अगर कोई सरकार चेंज हो रही है तो उसके बारे में कंपनीज को पहले ही पता चल जाता है. ये भी आप एक पॉइंट ऐड कर देना. ठीक है बच्चों. ओके बाबू, चलो आप केस स्टडी रीड करो. सुहाना मसाला लिमिटेड आपने नाम सुना होगा. एक बहुत बड़ी कंपनी है स्पाइसेस की जो बहुत ही लार्ज अमाउंट में स्पाइसेस को प्रोड्यूस करती है, मसालों को प्रोड्यूस करती है. आगे पढ़ो. हाँ, इसके जो मैनेजर्स थे वो एनवायरनमेंट को प्रॉपर्ली कंसीडर करते थे और इसके मैनेजर्स जो थे वो वार्न कर देते थे कि कोई एमएनसी नहीं आ रही है, वो क्या चीज प्रोड्यूस कर रही है क्या चीज नहीं, वो पहले से ही वार्न कर दिया करते थे. फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉज सुहाना मसाला आ रिस्पॉन्सिबल कंपनी? क्या सुहाना मसाला एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी थी? यस. क्यों? वाई? कि दे आर इन टच ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. हाँ जी, गुड. सेकंड, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? 2 पॉइंट बता दो कोई भी. वेरी गुड. और क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव टू पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंट्री. मतलब इसका पॉजिटिव इफेक्ट हमारी कंपनी पे क्या होगा, इकोनॉमिक पोजीशन पे बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या पॉजिटिव इफेक्ट होगा, बताओ. मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट का इफेक्ट हमारी इकोनॉमिक पोजीशन पे क्या होगा या कैसा होगा? वी कैन, प्रॉफिट विल बी इंक्रीज्ड और opportunities will be increased, employment generation will be there, development will be there, economic development will be there, etc. ठीक है. समझ गए, केस स्टडी समझ गए. आज के वर्क में कोई डाउट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.